हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार, यूपी और झारखंड तीनों स्टेट्स के पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी करवाई जाती है। और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और क्लासेस और लेक्चर्स और लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट के द्वारा आपकी तैयारी को और बेहतरीन कराया जाता है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और क्लास के टाइमिंग्स और स्केड्यूल सारे टेलीग्राम चैनल पे बताए जाते हैं। और इस चैनल से भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और यहाँ पे बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको हर बेल आइकन के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे प्रत्येक क्लास का। सो इस चैनल से जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास के बाद अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा फीडबैक में कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और आज की थंबनेल आपने सही देखी है। इस वीडियो में हम लोग पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस करेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने लिया है बिहार पैरामेडिकल डेंटल का 2016 का केमिस्ट्री क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो ये बिहार पैरामेडिकल का क्वेश्चन है जो कि आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी सिलेबस रहता है। तो आप बिहार, झारखंड या यूपी किसी भी स्टेट्स के हो तो आपके लिए तो सिलेबस कॉमन है सब स्टेट्स का, वो है एनसीईआरटी। तो ये आपके लिए भी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे वीवीआई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर का है। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास के बाद कैसी लगी क्लास, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके आप लोग बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि आपका फेरिक क्लोराइड को अगर हम लोग रखेंगे फ्यू वीक्स के लिए तो एक प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। वो किस कारण से होता है, किस चीज़ का प्रिसिपिटेट होता है। तो फेरिक क्लोराइड को जलीय विलयन के कुछ सप्ताह रखने पर क्या अवक्षेप बनेगा। इसका कारण क्या है, कम विलयता यानी लो सॉलिबिलिटी, एक उत्पादन का ये आपका प्रोडक्ट, या आपका थर्मल डिकम्पोजिशन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण, रिएक्शंस के कारण। ठीक है, तो किसके कारण होगा। तो ये आपका क्या होता है ना कि FeCl3 इसका फॉर्मूला है। इसको रखने पर कुछ दिन बाद इसी का प्रोडक्ट का आपका बन जाता है प्रिसिपिटेट। ठीक है, रिएक्शंस करके ये प्रिसिपिटेट बना देता है, पीपीटी, यानी नीचे जाके प्रोडक्ट का आपका प्रिसिपिटेट बन जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका बी होगा। ठीक है, इसका प्रिसिपिटेट बन जाता है प्रोडक्ट का और पीपीटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन चेंजेस ड्यू टू। आपको बताना है कि अभिक्रिया दर स्थिरांक इसके कारण बदलता है। तो पहला आपका है अभिक्रिया सांद्रता में बदलाव, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा है आपका दाब में बदलाव, यानी चेंज इन प्रेशर। उत्पाद सांद्रता में बदलाव, यानी चेंज इन प्रोडक्ट। और डी है आपका उत्प्रेरक की उपस्थिति, यानी प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो आपको बताना है कि रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट से आपको क्या पता चलता है, ये सवाल कहाँ से है। रेट कांस्टेंट से हमें पता चलता है कि ये चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th एनसीईआरटी का प्रश्न है केमिस्ट्री का। ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट। चैप्टर का नेम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया बल गतिकी चैप्टर का नाम है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मैंने रेट कांस्टेंट का बताया था, फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है रेट कांस्टेंट को, तो वो था आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। हम जब भी रेट बात करते हैं तो किसका बात करते हैं, रेट लॉ याद है सभी को। रेट लॉ आपका ये है, यहाँ पे ए बी क्या है आपका, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड है। तो हमेशा रिएक्टेंट्स में कमी या बढ़ोतरी की वजह से आपका दर चेंज हो जाता है। तो ये आपका ए बी यानी रिएक्टेंट्स का बात कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स का है ये सवाल। ठीक है,
सो आपका यहाँ पे रेट कांस्टेंट यानी इसका पूछ रहा था। तो रेट कांस्टेंट आपका किस चीज पे डिपेंडेंट है? आपका कंसंट्रेशन। किस चीज का? तो रिएक्टेंट का। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच अल्कलाई इज द वीकेस्ट, यानी कौन सा क्षार आपका सर्वाधिक दुर्बल है, सबसे वीकेस्ट बताना है आपको। तो चार आपको ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, आपको बताना है सबसे वीकेस्ट अल्कलाई यानी बेसिक कैरेक्टर सबसे कम किसका होगा। बेसिक कैरेक्टर आपको बताना है बेसिक कैरेक्टर सबसे कम किसका होगा। ठीक है, सो ये आपका चैप्टर अमाइंस से आया है, यानी 12th क्लास का लास्ट जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अमाइंस, वहां से पूछा गया है बेसिक कैरेक्टर के ऊपर अमाइंस का। सो अमाइंस का आप लोग जानते हो कि बेसिक कैरेक्टर्स में सबसे ज़्यादा बेसिक किसका रहेगा? तो यहाँ पर आपका N का रहेगा, N3 जो आपका ये वाला पार्ट है इसका रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आइए डिटेल में देख लेते हैं। CH3 होल थ्राइस N, ये आपका थर्ड डिग्री प्राइमरी अमीन्स हो गया। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर देगा। उसके बाद सेकंड डिग्री, ये आपका सेकंड डिग्री हो गया। ठीक है, ये सेकंड डिग्री है। फिर उसके बाद फर्स्ट डिग्री इसको बोलेंगे, और उसके बाद अगर NH3 भी रहता है यानी अमोनिया तो सबसे कम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये, फिर सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री अमाइंस, ये सारा अमाइंस है डिग्रीज में। ठीक है, अमाइंस। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर ये होगा, और यहाँ पूछ रहा है क्या? उल्टा, सबसे वीकेस्ट। तो वीकेस्ट में आपका फर्स्ट डिग्री यानी ए सबसे वीक होगा बेसिक कैरेक्टर में, और सबसे ज़्यादा किस में होगा? आपका इसमें। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये है। ठीक, तो ये था आपका पूरा डिग्री में बता दिया मैंने आपका बेसिक कैरेक्टर्स। ये आपका बेसिक कैरेक्टर्स का बेसिक कैरेक्टर क्षारीय। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये बहुत वीवीआई है, पैरामेडिकल में भी आ सकता है। ये वीवीआई है क्योंकि बेसिक कैरेक्टर्स पे आ सकता है आपको, और सेम यही आपका ऑप्शंस रहेगा। तो इसलिए ये डिग्री जो मैंने लिखवाया है टेबल, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन और अमोनिया, पूरा आपका ये अच्छे से ऑर्डर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि अ सॉल्वेंट हुज पीएच इज इक्वल टू 0 द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH इन इट्स, क्या होगा? तो एक विलियन जिसका पीएच 0 है, पीएच 0 है, तो उसका OH माइनस का उस पर क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा? अगर पीएच 0 पे आपको बताना है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये आपका सिंपल है। जब H प्लस यानी H प्लस का आपका 0 पे है पीएच, तब उसका मतलब 1 मोलार रहेगा यानी 1 एम। ठीक, 1 रहेगा इसका मोल्स प्रति लीटर, यानी 1 एम कर सकते हो, 1 मोलार, सीधे 1 रहेगा वैल्यू इसका। और जब आपका यहाँ बात कर रहे हो OH का, OH माइनस का, तो ये आपका रहेगा 1.0 इंटू 10 का पावर माइनस 14, यानी आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर OH का 1 रहेगा तब यहाँ पे क्या रहेगा आपका 1.0, pH यानी 14 पे बात कर रहे हैं, तो ये आपका 1.0 इंटू 10 का पावर माइनस 14, तो ये आपका होता है उल्टा। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से होता है। तो पूरा चार्ट आपको इस प्रकार से बनाना। फॉर एग्जांपल एक और देते हैं, जैसे pH आप ले लीजिए, pH ले लीजिए मान आप 5 ले लीजिए pH मान। तो pH मान 5 पे आपका H प्लस का कितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा? तो वो रहेगा 1.0 इंटू 10 का पावर माइनस 5, और हाइड्रोक्सी आयन का कितना रहेगा? हाइड्रोक्साइड आयन का, तो वो रहेगा आपका 1.0 इंटू 10 का पावर माइनस 9। दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। 9 प्लस 5 14। इस प्रकार से आपको करना है। एक और चलिए, पीएच हम लोग ले लेते हैं 9, तो पीएच 9 लीजिएगा तब आपका यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? 1.0 इंटू 10 का पावर माइनस 9, और इधर कितना आ जाएगा? 1.0 इंटू 10 का पावर 5। ठीक है, माइनस 5।
ठीक है, तो फिर 14 आ गया जोड़ने पे दोनों का पावर। तो इस प्रकार से आपको पूरा कंसंट्रेशन याद रखना है। तो मैंने आपको बता दिया ट्रिक किस तरह से याद रखना है, मेथड। और ये आपका इक्विलिब्रियम का सवाल है, इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था, चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th का। ठीक है, तो एक बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, क्लास नहीं समझ में आया होगा तो क्लास के बाद दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सूत्र दे रखा है RCO ट्वाइस O, और इसको दर्शाना है कि ये ईस्टर है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, ईथर है या कीटोन है। तो RCO O आपको बताना है ये क्या दर्शाता है। ईस्टर, A यानी ईस्टर, B एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड, ईथर और डी कीटोन। तो माय डियर स्टूडेंट, कल ही मैंने ये आपको प्रीवियस ईयर जो पैरामेडिकल डेंटल का कराया था, इसी टाइप का क्वेश्चंस था। सो ये रिपीटेड प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 रिपीटेड प्रश्न है। प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, ये आपका आ रखा है 2018 वाले पैरामेडिकल डेंटल में। तो ये 17 का क्वेश्चन है जो 18 में रिपीट हुआ है। सेम डिटो क्वेश्चंस नहीं है, बस आपका ऑप्शन सेम है, पैटर्न सेम है और टॉपिक भी सेम है। वहाँ पे आपको पूछा गया था ईथर का, और यहाँ पूछ रहा है आपका ये वाला। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक बाकी क्लासेस नहीं देख रहे तो पॉलिटेक्निक का अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और पैरामेडिकल का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, जाके देखिए प्लेलिस्ट को, प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो अच्छे से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया सभी का। ठीक है, और इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक एक करके सबको जानते हैं। तो ईस्टर कैसे बनता है। तो ईस्टर आपका ये है जनरल फॉर्मूला ईस्टर का। ठीक है, ये है आपका ईस्टर का जनरल फॉर्मूला, जनरल सूत्र। ईथर का क्या है आपका, कल ही बताया था मैंने, आज भी बता रहा हूँ, ये है आपका ईथर। ठीक है, एसिडिक एनहाइड्राइड का क्या बताया था, एसिडिक एनहाइड्राइड का क्या बताया था मैंने, तो उसका मैंने बताया था आपको ये आर सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, फिर ये आपका जुड़ा रहेगा एक ओ से, फिर ये सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, ये आपका एसिडिक एनहाइड्राइड हो गया, जो कि आपका ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देख सकते हो RCO यानी RCO। ठीक है, ट्वाइस, और ये जो कि आपका ये ट्वाइस हो गया और ये जुड़ा हुआ है ओ से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका एसिडिक एनहाइड्राइड हो गया। ये है आपका एसिडिक एनहाइड्राइड। कीटोन का भी चलिए देख लेते हैं। कीटोन का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ चेनिक। ठीक है, ये आपका कीटोन हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, जो कि रिपीटेड प्रश्न है। तो इसको VVI कर लीजिए। चारों का सूत्र, ईस्टर का, ईथर का, आपको एसिटिक एनहाइड्राइड और कीटोन, चारों का आपको सूत्र याद होना चाहिए। और जितना भी है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, सबका याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अमाइंस है, बहुत सारा है, सारा लिस्ट आप ऑर्गेनिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी क्लास 11 का GOC में जाके केमिस्ट्री का सारा का आप लोग जनरल सूत्र याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में आपको बताना है Fe यानी आयरन के अलावा आपका कौन सा मेटल्स प्रेजेंट रहता है। यानी ये एलॉयज से क्वेश्चन है आपका, एलॉयज मिश्र धातु के ऊपर ये सवाल पूछा गया है आपका। मिश्र धातु मैंने आपको बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मिश्र धातु के ऊपर आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील में आपका Fe के छोड़कर और कौन कौन से तत्व रहते हैं। तो Fe रहता है स्टेनलेस स्टील में, क्रोमियम रहता है उसके बाद आपका, ठीक है, और उसके बाद निकिल रहता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। यानी आपका स्टील किस चीज़ का अलॉय है, स्टील आपका आयरन, यानी आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस निकल, इसका एलॉयज है। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट हो गया। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना है गन मेटल किसका एलॉय है विथ परसेंटेज। स्टील में भी सबका परसेंटेज आपको कमेंट करना है। फिर आपका कमेंट करना है ब्रास का, फिर ब्रॉन्ज का, ये चारों का आपको परसेंटेज आपको
और विथ कंपोजिशन कौन कौन सा मेटल्स प्रेजेंट होता है आपको करना है। और एलॉयज मैंने आपको बहुत बार बता चुका है कि इससे क्वेश्चंस रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एलॉयज आपको गन मेटल, बेल मेटल, गन मेटल हो गया, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, ये सब आपको बेविड मेटल, सोल्डर, ये सब का आपको आना चाहिए, ठीक है। एलॉयज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सभी के लिए, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक में तो खासकर, ठीक है, पैरामेडिकल, डेंटल में, यूपी, झारखंड, बिहार, तीनों के लिए, ठीक है। एलॉयज बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, पूरा जितना भी मैंने बताया अभी, ठीक है, नोट करके सबका परसेंटेज और उसका कॉम्पोजिशन किस किस चीज़ से बना है और उसमें कितनी मात्रा में उपस्थित रहता है। So you have to remember all of these things. Okay, now we will move to our next question, that is question number 7. Okay my dear students, let's move to our next question. So चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, इट इज़ ऑल्सो ऑफन फाउंड इन फूड सोडा। सो आपको बताना है खाने वाले सोडा में अक्सर ये पाया जाता है, ए टार्टरिक अम्ल, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम सल्फेट या डी पोटेशियम कार्बोनेट। तो आपको बताना है कौन सा प्रेजेंट रहता है। तो आपका फार्मूला क्या है बेकिंग सोडा का, NaSCO3, कॉमन यही है आपका फार्मूला, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaHC और O से मिलकर बनता है, लेकिन कभी कभी इसमें टार्टेरिक एसिड यानी टार्टेरिक अम्ल भी आपका उपस्थित रहता है। सो आपका टार्टेरिक एसिड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टार्टेरिक एसिड आपका सही आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपका बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये भी रिपीटेड प्रश्न हो गया, ये भी 2018 वाला पैरामेडिकल डेंटल में आगे रिपीट हुआ है, तो ये आपका रिपीटेड में मैं इसको डालूंगा। अब जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, ये सब आपको कमेंट करके बताना है इसका कॉम्पोजिशन और केमिकल फार्मूला, सॉरी, क्या होता है, आपको कमेंट करना है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। तो कमेंट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। धातु में यह सबसे बुरा ताप का चालक है। तो 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको सबसे बुरा चालक बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है टिन, बी पीबी लेड, एल्यूमिनियम, सी और डी आयरन। तो आपको बताना है कौन सबसे बुरा चालक है। तो सबसे बुरा चालक कौन सा होगा हीट का, तो आपका सही उत्तर होगा आपका लीड, बी आपका लीड आपका सबसे बुरा चालक है यहाँ पे, ठीक है। और इस टाइप का आपका बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी आपका सवाल आ सकता है, तो कर लीजिएगा। और एल्यूमिनियम, टिन और यहाँ पे आयरन सब सारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 9 क्या पूछ रहा है, Hg इज ऑब्टेन फ्रॉम सिनेबार बाय दिस मेथड। यानी Hg को सिनेबार के किस विधि से प्राप्त किया जाता है, ऑक्सीजीकरण, अपयचन, या आपका सी ऑप्शन फेन फॉल्विन विधि, या डी आपका नस्थापन। तो आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ए होगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन से क्या होता है आपका, कि आपका जो ओर होता है, क्योंकि मैंने बता रखा ओर के ऊपर आपका सवाल पूछा जाता है, 2020 में भी आपका आयरन ओर के ऊपर पूछा गया था कि आयरन में सबसे अशुद्धि के रूप में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो था कार्बन। तो यहाँ पे ओर से आपका सवाल हमेशा रहता है, तो ओर्स के ऊपर ये सवाल था। और ये होता क्या है कि आपका जो रहता है HgS के फॉर्म में रहता है सिनेबार में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका ऑक्सीडेशन कराया जाता है, HgO प्लस SO2 बनाया जाता है, ठीक है। SO2 तो गैस बन के निकल जाता है, फिर HgO को आगे फर्दर प्रोसेस किया जाता है हीट देके, और हीट इसको देके हम लोग Hg निकालते हैं इससे, ठीक है। तो वो रिएक्शंस भी देख लेते हैं, क्या होता है आपका 2HgO रहता है हीट देने पे, या आपका 2Hg प्लस O2 देता है, ठीक है। रिएक्शन भी बैलेंस हो गया, तो ये आपका रिएक्शन था, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आज हो सकता है आपको फास्ट पढ़ाया हो, तो आप एक बार जाके रिपीट पे वीडियो देख लीजिएगा, स्लो भी कर सकते हो, यूट्यूब पे फीचर दे रखा है, तो 0.75x स्पीड पे करके देख लीजिएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आपका वो घड़ी जब क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, तो इस पर एक छोटा सा सॉन्ग आप लोगों के लिए, जो क्लास अंत तक देखे हैं सिर्फ उनके लिए। जिसका तुम्हें था इंतजार, जिस क्वेश्चन के लिए था दिल बेकरार, अरे जिस क्वेश्चन के बाद हो जाएगी क्लास खत्म यार, इसके बाद यहाँ से नहीं आपको है जाना, इसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर सारा प्रीवियस ईयर कर जाना है।
तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है आपको कि द रिएक्शंस फॉर गिविंग फॉल स्मेल टू द ऑयल इज द प्रेजेंस ऑफ। तेलों की विकृत गंध देने का कारण क्या है, किसकी उपस्थिति से होता है? तो ए आपका सी सी डबल बंध, एच बंध के कारण, ओ एच समूह के कारण, या ईस्टर बंध के कारण। तो आपको बताना है कि ऑयल्स में जो आपका गंध आता है फॉयल कुछ दिनों के बाद, वो किस कारण से आता है। तो अनप्लेजेंट स्मेल का कारण क्या है ऑयल्स और फैट्स में? तो वो होता है एरियल ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन के कारण। सबसे पहले तो आपका ये हो गया उत्तर कि ऑक्सीडेशन हो जाता है उस चीज़ का, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो उसको अलग भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है ऑक्सीडेशन का, क्योंकि आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड का समूह रहता है, इस वजह से, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है आपका, तो डबल बॉन्ड के कारण, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपका आज का क्लास खत्म हो गया। क्लास करने के बाद जाके प्लेलिस्ट में जिसका नहीं हो रखा है कंप्लीट प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल दोनों का कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। कीप स्टडिंग, बाय बाय। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बाय बाय। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेक केयर।